हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल ट्यूटर्स। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 1। क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री या व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कब, क्यों, कहाँ और कैसे। सो क्लास 6 का ये जो चैप्टर है इसके हम 1 वर्ड से ही पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, हमारे सारे ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे और हमको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। हमको चैप्टर रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। मेरे साथ साथ आप इसके आंसर भी करते जाइएगा और जो क्वेश्चंस आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं, आपको लग रहा है अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द हिस्ट्री विच हैव नो रिटन रिकॉर्ड। वो हिस्ट्री जिसके कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है उसे कहते हैं प्री हिस्ट्री। उसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ पास्ट पीरियड की स्टडी को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ पास्ट पीरियड, जब हम पास्ट पीरियड की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हम हिस्ट्री। पास्ट के बारे में पढ़ना ही तो हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री इज अ रिकॉर्डेड इवेंट। हिस्ट्री एक रिकॉर्डेड इवेंट है। पीपल प्लेस फ्रॉम द पास्ट इन अ डैश ऑर्डर। किस ऑर्डर में होती है हमेशा हिस्ट्री? हिस्ट्री जो है वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। कौन से ऑर्डर में होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या सीक्वेंस। हमेशा जो हिस्ट्री है वो सीक्वेंस में होगी। कभी आपको पहले मॉडर्न पढ़ा दें, फिर मिडिवल पढ़ाएं, फिर आपको एंशिएंट के बारे में बताएं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यही परफेक्ट सीक्वेंस ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। देन नेक्स्ट है, डैश इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। जिनका जन्म 484 BC में हुआ था, तो कौन है वो? वो है हमारे हेरोडोटस। HERODOTUS। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, जल्दी से बताइए इनकी बुक का नाम। हेरोडोटस रॉट अ बुक नेम द हिस्टोरीज। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, लाइन्स ऑफ वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो है इन्होंने कुछ अपनी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो थी वो लिखी थी। तो इनकी लाइन्स यही थी कि अ नेशन विच डज नॉट नो व्हाट इट वॉज yesterday डज नॉट नो व्हाट इट इज टुडे और व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू। मतलब जब एक नेशन को यही नहीं पता होगा कि वो पास में क्या था, ना तो वो अभी कुछ कर पाएगा, ना उसका कुछ फ्यूचर उसे समझ में आएगा। तो यही उनका कहने का मतलब था कि जो हिस्ट्री है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। BC का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, वो क्या होता है? BC का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है बिफोर क्राइस्ट। CHRIST। नेक्स्ट, AD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एनो डोमिनी। BC जो है हमारे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के टाइम पीरियड को बोलते हैं और AD जो है वो हमारे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के टाइम पीरियड को बोलते हैं। तो BC में जो है वो काउंटिंग उल्टी होती है और AD में जो हम नॉर्मल अभी काउंटिंग करते हैं ईयर्स की, वही होती है। द बर्थ ऑफ डैश, किसका बर्थ जो था वो सेंटर पॉइंट था, तभी से हमने काउंटिंग जो थी उसको शुरू किया। द बर्थ ऑफ डैश इज द सेंटर पॉइंट ऑफ काउंटिंग डेट बैकवर्ड, या उन्हीं के बर्थ को ईयर 0 बर्थ कहा जाता है। तो वो थे हमारे जीसस क्राइस्ट। GESUSCHRIST। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट में मुझे बताना है कि 500 BC से लेकर 500 AD तक के बीच में कितने साल आते हैं? हाउ मैनी ईयर, बीच में कितने साल आएंगे? अगर आपको BC और AD का एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि कितने ईयर्स होंगे। मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए।
देन नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स आर नोन एज डैश हिस्ट्री। जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। रिकॉर्ड्स आर नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अगर बेचारे रिकॉर्ड ही नहीं होते तो हमें पहले के लोगों के बारे में पता कैसे चलता? तो यही तो होते हैं स्रोत, यही तो होते हैं सोर्स। ओके, डैश सोर्स, वो कौन से सोर्स होते हैं जिन्हें एक्सक्यूएट किया जाता है एन ऑब्जेक्ट बाय डिगिंग करके उन्हें निकाला जाता है? वो उस तरीके के सोर्सेज जो खुदाई करने से मिलते हैं, उन्हें, उन सोर्सेज को क्या कहा जाता है? उन सोर्सेज को कहा जाता है बच्चों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो बच्चों जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि अरे ये तो मुझे नहीं पता था, तुरंत इसे नोट डाउन कर लीजिए। पानी की बोतल अपने पास रख के बैठिए, पानी पीते रहिए और चैप्टर को समझते रहिए। चलिए, डैश इज द इम्प्रिंट ऑफ प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल। वो क्या चीज है जो इम्प्रिंट कहलाती है प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल का? वो होते हैं फॉसिल, जैसे डायनासोर। अब आज के टाइम पे हमको बस पता है कि डायनासोर्स थे, लेकिन हमें ये डेफिनेटली पता है कि डायनासोर्स थे क्योंकि हमें उनके फॉसिल्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं। उसी को कहते हैं इम्प्रिंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट, पैलेसेस, बिल्डिंग, टेम्पल्स, ये किस तरीके के जो है सोर्सेज हैं या इनको हम क्या कह सकते हैं? फोर्ट, पैलेसेस, बिल्डिंग, टेम्पल आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। ये मैंने माइंड मैप में पढ़ाया है बच्चों। अगर आपने माइंड मैप पढ़ा होगा तो आपको पता है कि मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो भी हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं, फोर्ट, पैलेसेस, बिल्डिंग। चलिए, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके मैप में भी पूछे जा सकते हैं कि ताजमहल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ताजमहल है आगरा में। रेड फोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो रेड फोर्ट सिचुएटेड है दिल्ली में। अजंता केव कहाँ पे सिचुएटेड है? तो अजंता केव सिचुएटेड है औरंगाबाद में। कुतुब मीनार कहाँ पे सिचुएटेड है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में सिचुएटेड है। देन बृहदेश्वरा टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये हमारा सिचुएटेड है तंजावुर में। टी हो सकता है आपको ये ना पता हो तो ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, तंजावुर में। चलिए, सांची स्तूप कहाँ पे सिचुएटेड है? तो हमने घुमा ही होगा क्योंकि ये है हमारे मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन हमको 500 साल पुरानी किस सभ्यता के बारे में बताती है? ये हमें बताती है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बच्चों। हड़प्पा सिविलाइजेशन हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्पीक। तो बच्चों मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में? बस ऐसे ही मज़े से सुनते रहिए और इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। डैश स्पीक ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, लॉट ऑफ अबाउट द हाई लेवल ऑफ। किसके बारे में पढ़ने से हमको पता चलता है कि पहले के टाइम पे हाई लेवल ऑफ एजुकेशन भी हुआ करती थी इंडिया में? तो नालंदा स्पीक, कौन हमें बता रहा है उस टाइम पीरियड में हाई लेवल ऑफ एजुकेशन के बारे में? नालंदा, जिसे खलजियों के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो नालंदा यू स्पीक ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, लॉट अबाउट द हाई लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यही है, ये आपको याद रखना है। डैश यूनिवर्सिटी हेरिटेज साइट है जिसे 1980 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया था। तो ये है तक्षशिला। बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ये आपको वन वर्ड में भी आ सकते हैं, ये आपको फिलअप में भी आ सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन आंसर में भी आ सकते हैं, तो माइंड मैप में भी आ सकते हैं, मैप में भी आ सकते हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपके क्वेश्चंस जो है इससे कवर कर देगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेंटिंग, ज्वेलरी, कॉइन्स, स्कल्पचर्स आर कॉल्ड। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स, ARTEFACTS। कोशिश करिए कि मेरे क्वेश्चन बोलते ही आप बस आंसर दे दें। भीमबेटका कहाँ पे सिचुएटेड है? ये भी हमने घूमा होगा, मध्य प्रदेश। नहीं घूमा है तो ज़रूर घूम के आइएगा, मध्य प्रदेश। चलिए, द स्पेसिमेन डैश आर्ट फाउंड इन तक्षशिला शो ग्रीक इन्फ्लुएंस। किसका स्पेसिमेन जो है हमको दिखता है, जो हमको आर्ट के बारे में बताता है? फाउंड इन तक्षशिला शो ग्रीक इन्फ्लुएंस। बच्चों जल्दी से बताइए, द स्पेसिमेन डैश आर्ट फाउंड इन तक्षशिला शो
विच इन्फ्लुएंस, ग्रीक इन्फ्लुएंस को बता रहा है। तो किसका स्पेसिमेन, कौन से आर्ट का? ये जो है गंधार आर्ट। आज के टाइम पे हम इसे बोल सकते हैं अफगानिस्तान के टाइम पीरियड को पहले जो है गंधार बोला करते थे। तो ये गंधार जो आर्ट है वो हमको बताता है, तक्षशिला में हमको मिला है। ग्रीक इन्फ्लुएंस की, ग्रीक लोगों का भी हमारे यहाँ पर प्रभाव था, उसको दर्शाता है गंधार आर्ट। GANDHAR। ये सब आपकी बुक के ही क्वेश्चन है बच्चों, तो हो सकता है आपसे पढ़ने में छूट गए हो, लेकिन इसके बाद आपसे कुछ नहीं छूटेगा। डैश इंडिकेट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द किंगडम। डैश इंडिकेट द इकोनॉमिक कंडीशन, क्या चीज़ है, कौन सा सोर्स है हमको जो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है? ऑब्वियसली पैसा पहले के टाइम पे यूज होते थे। कॉइन्स इंडिकेट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द किंगडम। कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्ता प्लेइंग डैश। समुद्रगुप्ता के कॉइन में वो क्या बजा रहे थे जिससे उनका लव जो है वो म्यूजिक के लिए दर्शाया गया, या हमें पता चला कि उनको म्यूजिक पसंद था, तो वो बजा रहे थे वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ कॉइन। अगर आप कॉइन की स्टडी कर रहे हैं तो उस कॉइन की स्टडी हम करते हैं तो उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश आर द राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस लाइक पिलर, केव, वॉल, स्टोन। इन सब पे जो हम लिखते हैं, मतलब कि जो हमारे एंशिएंट टाइम के लोग लिखा करते थे, उसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन आर द राइटिंग इनग्रेव हार्ड सरफेस पे। पहले के लोग जैसे केव में पेंटिंग में बना दी या स्टोन्स पे कुछ गोद के लिख दिया, तो वो इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। डैश आर दी कमांड इशूड बाय द रूलर। अगर जो रूलर्स जैसे अशोका, उसको कोई कमांड देनी हो, जैसे आज के टाइम पे तो बैनर छप जाते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो उस टाइम पे अगर उन्हें कमांड्स देनी होती थी तो उसके लिए वो लोग बनाते थे एडिक्ट्स। क्या बनाते थे? एडिक्ट्स। तो एडिक्ट्स को ही कहा जाता था, जो रूलर जो होता था वो कमांड देता था, उसी को कहा जाता था एडिक्ट। एडिक्ट ऑफ डैश, किसके एडिक्ट सबसे ज्यादा उसके एम्पायर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलेगा? तो एडिक्ट्स ऑफ अशोका, glimpse of his empire and administration. The study of inscription, the study of coins is called numismatic. The study of inscription is known as, inscription की स्टडी को क्या कहा जाता है? एपी। मान लीजिए आप आगे जाकर बन गए जो आर्कियोलॉजिस्ट, तो आप अगर इंस्क्रिप्शंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उस स्टडी को कहा जाएगा एपिग्राफी। मैन्यूस्क्रिप्ट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड मेन्यू से आया है। मेन्यू का मतलब होता है हैंड, हाथ से लिखा गया। मेन्यू मतलब हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट को कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। हैंड रिटन रिकॉर्ड को कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। हैंड रिटन रिकॉर्ड आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। पाम लीव एंड भोजपत्रास किसके लिए यूज होते थे? ये भी मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखना। पहले कागज तो हुआ नहीं करते थे, आईपैड भी नहीं हुआ करते थे, जिससे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ। तो पहले के लोग पाम लीव और भोजपत्रास को यूज करते थे फॉर राइटिंग विद देयर हैंड। नदर्न इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन इन पाली में लिखी है, डैश एंड संस्कृत में लिखी है। तो पाली, प्राकृत एंड संस्कृत। पाली, प्राकृत एंड संस्कृत। और सदर्न इंडिया की जो लैंग्वेज है वो लिखी गई है हमारी तमिल में। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है फेमस हमको मिली है, तो ये हमको साउथ की मिली है तमिल में, और तो साउथ की जो है वो तमिल, और नदर्न इंडिया की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो प्राकृत, पाली एंड संस्कृत में लिखी गई हैं। लिटरेरी सोर्सेज है जिन्हें 3 पार्ट्स में बांटा गया। ये हमने पढ़ा था माइंड मैप में भी, रिलीजियस, सेक्युलर और फॉरेन ट्रैवलर्स। ट्रू और फॉल्स? हाँ भैया बिल्कुल ट्रू। रिलीजियस, सेक्युलर एंड फॉरेन ट्रैवलर्स। तो चलिए जल्दी से हमारे 4 वेदों के नाम बता दीजिए। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है याजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद, ATHARVA, अथर्ववेद। चलिए जल्दी से हमारे एपिक्स के नाम बता दीजिए। पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है हमारा भगवत गीता। महाभारत यहाँ पे आएगा बच्चों, महाभारत यहाँ पे आएगा, भगवत गीता,
BHAGVAD भगवत गीता, और फोर्थ है आरण्यक्स। चलिए, रामायण, भगवत गीता, महाभारत, आरण्यक्स, ये हमारे एपिक्स हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर भी हैं 4 जो आप याद रख लीजिए, जटाकास, महावंसा, त्रिपिटकास और दिव्यवंसा। ये 4 जो है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। ये भी सोर्सेस है ना, अब ये नहीं लिखे होते उस टाइम पे तो हमको उनके बारे में इतने अच्छे से पता नहीं चलता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जैन लिटरेचर। द जैन लिटरेचर इंक्लूड द जैन लिटरेचर जो है उसमें क्या इंक्लूड्स है, उसमें अंग, अलग अलग अंग्स में वो बटा हुआ है, इंक्लूड्स द अंगास या अंग्स, ANGAS। डैश लिटरेचर नॉन इंक्लूड नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। वो कौन सा लिटरेचर है जो किसी भी पर्टिकुलर से रिलीजियस से रिलेटेड नहीं है, भगवत गीता नहीं है, वेद्स नहीं है, या हिंदू रिलीजन या कोई और रिलीजन से पर्टिकुलरली नहीं है, तो उस टाइप के जो लिटरेचर होते हैं उन्हें कहा जाता है सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर इंक्लूड नॉन रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे कि किसी की बायोग्राफी, खुद की ऑटोबायोग्राफी। चलिए, कुछ फेमस बुक्स को देख लेते हैं। हर्षचरिता। हर्षचरिता जो थी वो किसने लिखी थी? इट्स रिटन बाय बाणाभट्टा, BANABHATTA, बाणाभट्टा। ये हर्षवर्धन किंग जो थे उनके बारे में इन्होंने बताया था। मनुस्मृति जो है अ बुक ऑन लॉ पे लिखी गई एक किताब है। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कश्मीर के बारे में बताया था इन्होंने, कल्हाना। राजतरंगिणी रिटन बाय KALHAN, कल्हान। राजतरंगिणी रिटन बाय कल्हान, राजतरंगिणी रिटन बाय कल्हान जो कश्मीर के बारे में थी। ऐन अकबरी जो थी, इसे हम कहते हैं अकबरनामा भी कहते हैं। अकबर के रूल के बारे में हमको इसमें पता चला। ऐन अकबरी एंड अकबरनामा ये लिखी थी अबुल फजल। इनके 9 जेम्स में से भी एक जेम था ये अबुल फजल ने लिखा था। ऐन अकबरी, अकबरनामा भी इसको हम कहते हैं, अकबरनामा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, अकबरनामा यही है। मेघदूत लिखी गई है कालिदास के द्वारा, KALIDAS, कालिदास के द्वारा। देन नेक्स्ट, अ डैश इज अ रिटन रिकॉर्ड दैट डिस्क्राइब द इवेंट इन ऑर्डर। वो कौन से रिटन रिकॉर्ड हैं जो ऑर्डर में, हमने अभी पहले भी पढ़ लिया था, ये होते हैं क्रॉनिकल्स, CHRON, क्रॉनिकल। बेटा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं मीन्स वो इंपॉर्टेंट हैं, वो आने हैं वो क्वेश्चंस। ग्रीक अकाउंट टेल अस अबाउट डैश इन्वेजन। ग्रीक अकाउंट जो है वो हमको किस इन्वेजन के बारे में बताता है? तो जो ग्रीक अकाउंट है वो हमको अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में बताता है, ALEXANDERS, अलेक्जेंडर इन्वेजन। मेगास्थनीज रॉट डैश बुक। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी इंडिगा बुक, जो मौर्यन एम्पायर के बारे में बताती है। फाहीन एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, इन्होंने चंद्र जो है रूलर उनके बारे में हमको बताया था। विक्रमादित्य गुप्ता डायनेस्टी के बारे में इन्होंने हमको बताया था। ठीक है, विक्रमादित्य गुप्ता डायनेस्टी ये सब इनके बारे में हमको बताया था। इसमें कुछ फिलअप नहीं है, आप ऐसे ही इसे याद रख लीजिएगा। ये ह्वेनसंग जो है उन्होंने हर्षा डायनेस्टी के बारे में बताया था। और जो अल बरूनी है वो 11वीं सेंचुरी में वो इंडिया आए थे, और वो ये एक मुस्लिम स्कॉलर हैं। इन्होंने लिखी थी तारीख अल हिंद। विविड अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था इसमें इन्होंने इंडिया के बारे में, तारीख अल हिंद। चलिए, कुछ लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल आर बेटर रिफ्लेक्टेड बाय द डैश सोर्सेज। आप ये खुद सोच के बताइए कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कॉमन लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि लिटरेरी सोर्सेज? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वही कॉमन लोगों के बारे में हमको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, जबकि जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो हमको नॉर्मल लोगों के, वो रूलर्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। नॉर्मल लोगों की लाइफ जानना है तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बेटर होते हैं। वो कौन सी मेथड है दैट डिटरमाइन द एज ऑफ आर्टिफैक्ट, प्लांट, बोन एक्सेट्रा? बताइए। CID तो सबने ही देखा होगा, उसमें पता है ना, बता देते हैं अरे ये लाश इतनी पुरानी है, इतनी बजे इसकी डेथ हुई थी। तो वो मेथड है कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 डेटिंग मेथड।
चलिए, कंट्री, इंडिया हमारी कंट्री है, इसके दो नाम है, इंडिया और भारत, BHARAT, भारत। देन द नेम ऑफ इंडिया डिराइव फ्रॉम इंडस और डैश रिवर, कौन सी रिवर? सिंधु रिवर, इंडस और सिंधु, इसलिए इस सभ्यता का नाम भी सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा था। बहुत बड़ी सिविलाइजेशन आज से 5000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। ईरानियन और ग्रीक भी हमारे इंडिया में आते थे, इनका भी इन्फ्लुएंस हमने वो गांधार आर्ट में देखा था। तो नॉर्थ वेस्ट से ये आए थे कितने हजार साल पहले? 2500 ईयर एगो। देन लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, अकॉर्डिंग टू पुराण्स इंडिया वॉज कॉल्ड डैश आफ्टर द किंग भारत चक्रवर्ती, किसके नाम पर? जो किंग है उनका नाम था भरत, BHARAT, उनके नाम पर, किंग भारत चक्रवर्ती के नाम पर हमने इंडिया का नाम जो है वो भारत वर्ष रखा था। अकॉर्डिंग टू पुराण इंडिया कॉल्ड भारत वर्षा आफ्टर द किंग भरत, किंग भरत के नाम पर जो है हमने अपने नाम जो है इंडिया का वो भारतवर्ष रखा था। तो बच्चों, अनमोल ट्यूटर्स के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए।